कभी सोचा है हमने दुश्मन के बारे में कुछ भी नहीं जाना और उससे लड़ने के लिए चले गए? सेम ऐसा ही आजकल माइक्रोबायोलॉजी के साथ हो रहा है। अर्लियर ऐसा होता था कि समझो माइक्रोबायोलॉजी में पहले आप माइक्रोब्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते थे, बैक्टीरिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ते थे, वायरसेस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते थे, फंगस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते थे, पैरासाइट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते। लेकिन अभी जो करिकुलम चेंज हुआ है, मैं ये नहीं कहता ये गलत है या सही है, आई एम नॉट इनटू दैट कंप्लीटली। मेरा ये कंसर्न बिल्कुल नहीं है ये गलत है या सही है। बस मेरा कंसर्न ये है कि पहले हम दुश्मन के बारे में जानते थे, लाइक माइक्रोब्स दे एक्चुअली कॉजेस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, हम उनके बारे में समझते थे, पहले उनको पढ़ते थे। उसके बाद में वी कम टू द सिम्टम्स लाइक यूरिन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, इन सब के बारे में उसके बाद में पढ़ते थे। उसके पहले हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते थे। अभी सिस्टम चेंज हुआ है, अभी हम लोग सिम्टम्स को पहले पढ़ते हैं एंड देन वी लिस्ट आउट व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स, और उसमें जो प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो इससे क्या एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये चेंज अगर ग्रेजुअल होता है, अगर कुछ कुछ पार्ट में अगर करा जाता तो स्टूडेंट्स विल बी अवेयर और अकॉर्डिंगली दे कैन बी प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर्स। बट अभी क्या हुआ कि सडनली सारा सिस्टम चेंज हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नीट में सिलेक्शन होता है, सबसे पहला चॉइस क्या होता है आपको पता है? जब कॉलेज ऑप्ट करते हैं, काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं, सबसे पहला स्टूडेंट का कंसर्न क्या होता है? शायद आप इस फेज से गुजर चुके हो तो आपको पता होगा कि आखिर स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है। स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि वो जितना पुराना मेडिकल कॉलेज हो सके उतना पुराना मेडिकल कॉलेज वो ऑप्ट कर। आखिर ऐसे क्यों? कभी आपने सोचा है? इट इज बिकॉज ऑफ द लेगेसी जो स्टूडेंट्स से सीनियर से जूनियर, उनके जूनियर्स, उनके जूनियर्स, उनके जूनियर्स, इस तरह से ट्रांसफर होता है। उसको हम लोग बोलते हैं परंपरा। जो कॉलेज की एक परंपरा होती है, एक लेगेसी होती है, एक सिस्टम होता है, उसको अडॉप्ट करके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स प्लान करते हैं। इसीलिए नए कॉलेज में नहीं जाते हैं स्टूडेंट्स, नीट के बाद में नए कॉलेज को इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे लेगेसी सिस्टम थोड़ा लेकिंग होता है, क्योंकि अभी सीनियर्स अवेलेबल नहीं। लेकिन जैसे हमने जिस कॉलेज से पढ़ाई किया था, दैट वाज बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, तो आप सोचो कि 144 इयर्स हो चुके उस कॉलेज, तो कितनी बड़ी लेगेसी है। अब उस लेगेसी में अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, एकदम ऐसा हो जाता है कि यार मतलब क्या नया है, व्हाट इज न्यू इनटू इट, लेट्स फिगर इट आउट। और अगर वो फिगर आउट नहीं होता है तो वो थोड़ा बाईपास मैकेनिज्म की ओर चले जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक सीनियर ने सोचा कि चलो यार अपन इधर उधर से नोट्स पढ़ के ऐसे करके या पीवाईक्यूज करके हम लोग पास हो जाते हैं, क्लासेस को भी बंक मारते हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ लिए, ऑफलाइन पढ़ लिया। लाइकवाइज दे स्टार्टेड देयर स्ट्रेटेजी एंड व्हिच इज एक्चुअली द बाईपास मैकेनिज्म, और उनका रिजल्ट एंड उस बाईपास मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने के बाद में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, मींस पास हो जाते हैं सिंपली। तो वही अपने जूनियर्स को वो बोलते हैं कि आप तो ऐसा ऐसा करो, आप पास हो जाओगे। हो सकता है ये सिस्टम कुछ बेचेस तक काम कर जाए लेकिन हमेशा के लिए काम नहीं करता है, तो इसलिए बाद में प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है। अब जब न्यू सिलेबस इनिशिएट हुआ या न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट हुआ तो उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम और ये भी आया कि स्टूडेंट्स को लगता है उनको टाइम कम मिल रहा है। एक्चुअली में टाइम कम नहीं होता है, लेकिन वो सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, कभी आप सोचो ना कि हम लोगों ने प्लान किया गया चलो आज मूवी देखने जाते, कितना भी काम यू एडजस्ट एंड यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट कि आप स्मूथली मूवी देखने जा सकते। या फिर आपने सोचा चलो यार अपन घूमने जाते हैं, आपने कभी ऐसा सोचा है घूमने में कोई प्रॉब्लम आया? या फिर कभी ऐसा लगा आपको कि यार मूवी देखने में कोई प्रॉब्लम आया? नहीं आता है। या फिर आपने सोचा आज मुझे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, कभी आपने सोचा ऐसा कि कभी आपको प्रॉब्लम आया? तो फिर पढ़ाई में प्रॉब्लम क्यों आता है? प्रॉब्लम आने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है आपका केयरलेस एटीट्यूड। कभी कभी हम लोग सोचते हैं यार पता नहीं क्या सिस्टम हो गया होगा, क्या डिफिकल्टीज हो गया, लेकिन आप कोर में जाओ, एकदम बेसिक में जाओ। बेसिक क्या कहता है कि बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ही रहेगा, वायरस है वो वायरस ही रहेगा, फंगस है वो फंगस ही रहेगा, यूरिन इन्फेक्शन है वो यूरिन इन्फेक्शन ही रहेगा, स्किन इन्फेक्शन है वो स्किन इन्फेक्शन ही रहेगा। नथिंग इज गोइंग टू चेंज, जस्ट द सीक्वेंसेस चेंज। अगर आपका मान लिया शो टाइमिंग है 9 to 12 फॉर एग्जांपल, और आपका सीक्वेंस चेंज हो गया, नहीं यार अपन तो 3 to 6 वाले शो में जाते, तो क्या आप उसको ड्रॉप कर देते हो? तब भी आप मैनेज करते हो ना। तो जस्ट आपका सीक्वेंस चेंज हुआ है, नथिंग इज चेंज्ड। और सिंपली अगर आपको मैं बोलूं माइक्रोबायोलॉजी पता है आपको, एक कोर सब्जेक्ट मतलब अगर आप बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, एंड थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीएसएम। अगर ये 7 सब्जेक्ट्स को आपने कमांड कर लिया, 60 to 70% सिलेबस इन कोर्सेज से कवर हो जाता है इन योर नीट पीजी। क्योंकि फाइनली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एमबीबीएस स्टूडेंट्स में वो यही चल रहा है कि यार मतलब why to worry about the MBBS, just focus on our PG entrance exam, but that's not done। अगर आपने MBBS अच्छे से नहीं किया, आप PG entrance को नहीं निकाल सकते हो, कितना भी मेहनत कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप नीट यूजी दे के आए हो, उसमें अगर आपका 11th-12th का बेस अगर अच्छा है तो आपका नीट यूजी क्रैक करना इज वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर आपका ये बेसिक सब्जेक्ट्स का अगर
कमांड बहुत अच्छा है। लाइक फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन देख लो, अगर आपका फार्मा, पैथो, फिजियोलॉजी अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो आपको मेडिसिन में प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है। आपको लगेगा यार मेडिसिन इज सो सिंपल, क्योंकि इन्हीं का एसिमुलेशन है। जब एसिमुलेट कर देते हो तो मेडिसिन हो जाता है, दैट्स इट। तो आप बेसिक सब्जेक्ट्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी की रही बात, सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि यार पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा करके मतलब पूरा एक वो क्रिएट कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जस्ट एक सीक्वेंस चेंज हुआ, उससे उसको आपको अडॉप्ट करना है एंड दैट इज वेरी इजी टू अडॉप्ट। आप कर सकते हो, जस्ट आप भरोसा रखो कि आप इतने अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करके आए। नीट यूजी बहुत अच्छा एग्जाम है, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, उसको आप क्रैक कर सकते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी में जस्ट सीक्वेंस चेंज होने से आपको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। जैसे अभी का जो सिलेबस है, मुझे काफी हद तक लगता है कि ये स्निपेट्स की तरह हो चुका है। लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपने पढ़ लिए और बाकी सबको छोड़ दिया। अर्लियर इट वाज लाइक कि यार पहले हम लोग सीक्वेंस से पढ़ते थे, पहले बैक्टीरिया के बारे में समझते थे, सबके बारे में समझते थे एंड सीक्वेंशियली हम लोग आगे बढ़ते थे। अब थोड़ा सा स्निपेट्स जैसा हो जाएगा कि हो चुका है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले पढ़ते थे हम लोग एंड बाद में अमेलगम करके सारा कुछ कवर करते। फिर अगर हमारे इस करिकुलम को देखें ना हम लोग, तो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था वो एक अलग लेवल पे काम एंड वी आर इनटू द सिचुएशन कि हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को या वेस्टर्न कल्चर को या वेस्टर्न एकेडमिक्स को ज्यादा एडॉप्ट करने की ओर बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी साइंस है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो आपको उससे मैच करना ही पड़ेगा, तो उसकी ओर बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाते हैं इंडिया से, तो उन कॉलेजेस के ऊपर भी एनएमसी के नॉर्म्स को फॉलो करने का एक प्रेशर रहता है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स काफी ज्यादा फॉरेन में भी स्टडीज करने जाते हैं, तो उन कॉलेजेस के ऊपर भी एक प्रेशर है वो इंडियन सिस्टम को अडॉप्ट करें। सिमिलरली अगर एलोपैथी साइंस को हमारे देश में स्ट्रॉन्ग करना, तो वी हैव टू अडॉप्ट द वेस्टर्न कल्चर, नॉट द कल्चर एग्जैक्टली, द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एकेडमिक्स, तो उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, दैट वी हैव टू फॉलो। तो जस्ट अंडरस्टैंड, इन सम अप मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, जस्ट सीक्वेंस बदला है, कंटेंट वो कब हुआ है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही है, लीवर ही है, यूरिन इन्फेक्शन ही है, स्पूटम ही है, नथिंग हैज चेंज्ड, बस सीक्वेंस चेंज हुआ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट लुक फॉर द बाईपास मैकेनिज्म। अगर आज आप बाईपास मैकेनिज्म की ओर जाओगे तो पीजी एंट्रेंस में इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू, आप उसको कोप अप नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, अगर आज आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा, थोड़ा सा एक डिवोशन के साथ में पढ़ाई किया है, फिर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अगर आपने पढ़ाई कर लिया ना, तो इट इज गोइंग टू बी सो इजी फॉर यू। एंड अगर हम लोग, अभी मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ लेक्चर ऑन द बेसिक डिफरेंसेस, लाइक हाउ टू स्टार्ट विद द माइक्रोबायोलॉजी। लाइक आपको जो पुराना सिस्टम था उसका थोड़ा आपको एक बेसिक समराइज फॉर्मेट में आपको मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है अगर आपको मैं इस तरह का जाए। लाइक फॉर एग्जांपल एक ब्रीफ में आपको मैं समझा दूं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, हाउ डू वी क्लासिफाई, व्हाट आर द कॉमन ऑर्गेनिजम्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट आर डीएनए वायरसेस, व्हाट आर आरएनए वायरसेस, व्हाट आर एनवेलप्ड वायरसेस, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगसेस दैट वी हैव टू स्टडी। तो जस्ट कमेंट करके बताइएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर ऑल दोस कंटेंट विद यू। एंड लास्टली, एड में आता है ना, डर के आगे जीत है। जस्ट रिमेंबर, थोड़ा सा अपना फियर फैक्टर कम, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली मूव। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेटेजिकली अगर आप इमेजिन करो, तो जस्ट इमेजिन इजराइल का स्ट्रेटेजी इतना स्ट्रॉन्ग है, ना पिन पॉइंट है। सोचो इतना कम आबादी होते हुए अपने सराउंडिंग इतने सारे एनिमी नेशंस को वो इजीली मैनेज कर ले, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजी। तो माइक्रोबायोलॉजी को हैंडल करना इट्स नॉट दैट टफ, अपने को इतनी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं, सिंपल बेसिक स्ट्रेटेजी से भी आपका काम हो जाएगा। सो विद दिस, थैंक यू so much and don't forget to subscribe the channel.